तो बच्चों ईएमसी में आपका स्वागत है। अब एक्सरसाइज 4.4 शुरू हो रही है। तो इसमें देखिए मूलों की प्रकृति ज्ञात करने हैं। हालांकि पहले हम इससे पहले फॉर्मूले लिखा चुके हैं, तो पुनः फिर लिखाई दे रहे हैं। जैसे द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0। तो इसमें ध्यान रखें फिर पुनः यदि b² ये विभक्तकर होता है, b² - 4ac = 0 होता है, तो दोनों मूल कैसे होते हैं? समान, वास्तविक और परमेय। समान होंगे दोनों, वास्तविक संख्या आएगी, परमेय आएगी। अब सेकंड में यदि b² - 4ac > 0, 0 से बड़ी यानी धनात्मक, 0 से बड़ी संख्याएं सब कैसी होती हैं? धनात्मक। तो दोनों मूल कैसे होंगे? अलग अलग होंगे तथा वास्तविक होंगे। परमेय आवश्यक नहीं है चूँकि रूट में आ जाता है, तो ये वास्तविक तो होंगे, कुछ में हो सकते परमेय बन जाए लेकिन सभी में नहीं, इसलिए वास्तविक बनाते लिखते हैं। अब तीसरा है यदि b² - 4ac << 0, लेस देन या 0 से छोटी संख्याएं ऋणात्मक होती हैं। अगर ऋणात्मक आ गया तो दोनों मूल काल्पनिक होंगे, और काल्पनिक को छोड़ देते हैं, निकालते ही नहीं है। केवल ये दोनों कंडीशन में सॉल्व किया जाता है। तो अब देखिए सवाल है, एक्सरसाइज आपकी वही है 4.4। क्वेश्चन नंबर पहला है, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। यदि अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करो। जैसे पहला सवाल है 2x² - 3x + 5 = 0। दूसरा है 3x² - 4√3x + 4। और तीसरा भी दिया है 2x² - 6x + 3 = 0। ये तीन दिए, हम कोई सा एक बताए दे रहे हैं, एक ही सवाल पीछे लग चुके हैं। तो थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड ये वाला, ये रूट वाला पिछले सवाल में बिल्कुल ऐसे ही लगाया था, वो हो चुका है। तो 2x² - 6x + 3 = 0। तो a 2 है, b का मान -6, c का मान 3 है प्लस का। अब हम निकालते हैं, अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हैं, तो अस्तित्व है कि नहीं ये देखो। b² - 4ac, तो b का मान है -6 का वर्ग + 36 हुआ, -4, a का मान 2 है और c का मान 3 है। तो देखो 36 - 4 दूनी 8 दिया 24, 36 में से 24 12, यानी धनात्मक आया। अगर 0 हो जाता तो समान आते, यहाँ धनात्मक आया, इसका मतलब दोनों मूल अलग अलग या भिन्न भिन्न वास्तविक होंगे। ये तो आपकी प्रकृति हो गई, प्रकृति आपको निकालनी थी। अब इनको हल करना है, तो हल फॉर्मूले से कर रहे हैं, क्योंकि इसके फैक्टर हो नहीं रहे, 3 दूनी 6 यहाँ हो नहीं रहे, तो जब फैक्टर ना हो तो इस फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हैं। तो x बराबर फार्मूला होता -b + -√b² - 4ac/2a। तो x की जगह माइनस है और ये -+6 हो गया, प्लस माइनस √b², b² - 4ac की वैल्यू हम निकाल चुके, ये है, इसकी वैल्यू कितनी आई थी? 12, सो हम डायरेक्ट 12 रख दी, बटे 2a, a की वैल्यू है 2। अब देखो 6 + -12 का वर्गमूल 4 × 12, 4 से 2 बाहर निकल आया, √3 अंदर रह गया, बटे 4। इससे 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लेके कट गए, 2 दूनी 4, 3 ± √3, यानी ये आया 3 ± √3 बटे 2। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार आपके और 2 पार्ट हैं, वो आपको हल करने हैं। आगे यदि अस्तित्व है तो ये पहचानेंगे पहले। अब क्वेश्चन नंबर होता है शुरू दूसरा देखिए, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात करो, उसके दोनों मूल समान हों। अब इसमें कंडीशन दे दी है, क्या? दोनों मूल समान। दोनों मूल समान का मतलब है ये समान, ये कंडीशन दी है, दोनों मूल समान हो। इसका मतलब पहला, और ये 2 दिए गए, तो हम सेकंड बता रहे हैं। तो kx² - 2kx + 6 = 0, इसका हमने अंदर गुणा कर दिया। तो अब देखो a का मान है यहाँ k, b का मान है -2k और c का मान है 6। तो अस्तित्व के लिए पहले, अब इसमें अस्तित्व निकालने ही, मूल समान है, दे दिया है, तो मूल समान है, इसके लिए आपका फॉर्मूला लिखाया b² - 4ac = 0 होना चाहिए। तो 0 साथ में लेके चलेंगे। देखो 4k² - 4, a का मान k है और c का मान 6 है,
बराबर 0। ये देखो 4k² माइनस 24k बराबर 0, 4k कॉमन है, k माइनस 6 बराबर 0। तो इसको अलग अलग 0, ये तो k बराबर 0 होगा, यहाँ k बराबर 6 आएगा, k माइनस 6 बराबर 0 तो k बराबर 6, ये आंसर हो गया। इसी प्रकार फर्स्ट आपको स्वयं करना है, ठीक है। मूल समान यही शर्त लगेगा, 0 लेके चलेंगे आप। अब क्वेश्चन नंबर 5 शुरू होता है। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो इसकी भुजाएं ज्ञात करो। अब संभव है तो पहले मान लेंगे, निकल आएगा तो ठीक है, नहीं संभव नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, माना पार्क की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है, तो अब दिया गया परिमाप 80 है, तो आयत की परिमाप आयताकार पार्क है, तो आयत की परिमाप होती है 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। तो ये फॉर्मूला क्या बराबर इधर 80 है, 2 का भाग दे दो, x + y बराबर 40, समीकरण 1 हुआ। क्षेत्रफल दिया है 400, तो क्षेत्रफल आयत का और लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई x है, चौड़ाई y है, x y बराबर 400, समीकरण 2। यहाँ से समीकरण 1 से मान निकाल लो y का, 40 माइनस x, इसमें रख दो समीकरण 2 में रखो, तो x जैसा था सब y की जगह 40 माइनस x बराबर 400। इसको सॉल्व करो, अंदर गुणा 40x माइनस x² बराबर 400, पक्षांतर करो तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस ही रहेगा, तो x² माइनस 40x + 400 बराबर 0। अब देखो इसका ये वैसे वर्ग लिखा है, x माइनस 20 का होल स्क्वायर, कैसे, ये 20 का वर्ग है, a² + b² माइनस 2ab, 2 × 20 यानी 40 हुआ, तो इसी फॉर्मूले से x माइनस 20 का होल स्क्वायर बराबर 0, यानी दोनों मूल बराबर होंगे, तो इसका मतलब ये आयत की जगह पार्क वर्गाकार होगी, तो x बराबर 20 हुआ, x का मान हम 2 में रख देंगे, तो y भी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर आई, इसका मतलब ये पार्क कैसी होगी, वर्गाकार होगी, ठीक है। दोनों लंबाई चौड़ाई बराबर हो जाए तो पार्क वर्गाकार है। अब इसी में तीसरा क्वेश्चन, पांचों के बीच में एक छूट रहा था तो उसकी हिंट दिए दे रहे हैं। क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है? बिल्कुल ऐसा ही है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। लंबाई कितनी, चौड़ाई से दुगनी है, यानी चौड़ाई x तो लंबाई 2x हो जाएगी, और क्षेत्रफल कितना है 800 मीटर वर्ग मीटर, तो लंबाई चौड़ाई याद करनी है। माना चौड़ाई x है तो लंबाई 2x हो गई, क्षेत्रफल दिया, क्षेत्रफल बराबर 800, क्षेत्रफल होता लंबाई गुणे चौड़ाई, तो x गुणे 2x बराबर 800 है, 2 से काट दो, x² बराबर 400, तो x बराबर 20 आया, तो चौड़ाई 2x है यानी 40 हो गई, ठीक है। तो हिंट दे दी, इसको विस्तार से आपको कर लेना है। इस प्रकार ये समाप्त।